Hello student, how are you? I hope you all good. I hope you keep safe and stay at your home. Students, we have already done page number 21 and 22 of chapter 3. Today we will read page number 23. Our topic reproduction through vegetative parts. वनस्पतिक भागों के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया होना आज का हमारा ये विषय है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पौधों में जड़ के द्वारा पौधों में वृद्धि होना या तनों के द्वारा पौधों में वृद्धि होना, है ना। कुछ पौधे जड़ द्वारा उगते हैं, कुछ तने के द्वारा उगते हैं, कुछ कलम काट कर पौधे उगाए जाते हैं। तो आज हमारा यही विषय है, रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स, वनस्पतिक भागों के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया होना। इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इस प्रक्रिया में पौधों में प्रजनन क्रिया, प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ देयर बॉडी। इस प्रक्रिया में पौधे या तो अपने शरीर के द्वारा, मतलब कोई भी पौधा है, जैसे गुलाब का पौधा है, उसमें से हम एक कलम काट कर, तने में से एक डंडी काट कर दूसरा पौधा उगा सकते हैं, तो ये उसके शरीर में से हो गया। और वेजिटेटिव पार्ट्स, और या फिर उसके वनस्पतिक भागों के द्वारा। जैसे आप देखते हो आलू को कभी भी हम उगाएंगे ना, तो आलू का जो छोटे छोटे बीज होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे, तो उन्हीं के द्वारा हम आलू दोबारा से उगा लेते हैं। तो ये क्या हुआ, वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए ना। दिस इज़ आल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं, अर्थात हम इसको वनस्पतिक प्रसार के रूप में भी जानेंगे। एग्जाम्पल, ए कैरेट ग्रोज फ्रॉम द रूट्स, जैसे कि गाजर को जड़ के द्वारा उगाया जाता है। ए ब्रायोफिलियम प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम इट्स लीव, और ब्रायोफिलियम जो पौधा होता है वो पत्तियों के द्वारा उगाया जाता है। ए पोटैटो ग्रोज फ्रॉम विद बर्ड्स स्टेम प्रेजेंट ऑन इट्स स्टेम, और जो आलू है वो उसके किस पर, जो आलू है वो किस पर उगाया जाता है बच्चों? आलू किससे उगाया जाता है? आलू अपने तने पर मौजूद कलियों से उगता है। किससे उगता है? आलू अपने तने पर मौजूद कलियों से उगाया जाता है। ए रोज़ प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग, और जो गुलाब का पौधा है, जैसे गुलाब का पौधा है और इसकी डंडी है, इसमें से एक डंडी काटकर हम दूसरा पौधा उगा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीजों का बिखराव, बीजों का फैलना। किस तरीके से होता है कि हम बिना बीज उगाए, बिना स्टेम कटिंग लगाए पौधे अपने आप दूसरी जगह उग जाते हैं जहाँ हम कभी जाते भी। उसका क्या कारण है? देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट सो दैट इट गेट्स इनफ स्पेस। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम अवे, बीज क्या है बेटा? पौधों के जो बीज होते हैं वो दूर दूर तक हवा से, पानी से, हवा के चलने से, पानी के बहने से और सूर्य के प्रकाश की गर्मी से, और कई बार ऐसा होता है कि फलियां जो होते हैं, जो पौधे का फल होता है वो फट जाता है और बीज नीचे गिर जाते हैं, और फिर वो हवा में उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके कारण भी बीजों में फैलाव होता है, बीजों का फैलाव होता है। फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज, scattered with the help of wind, water, explosion and animals। जो फल और बीज होते हैं वो क्या होता है बेटा? ये पानी से, हवा के बहाव से, पानी के बहाव से और हवा के तेज चलने से, या फिर फलियों के फटने में से, या फल के गिरने से, फटने से, या कोई पक्षी उन्हें खाता है, उनमें से बीज नीचे गिर जाते हैं। और कई बार जानवर जब घास चरने जाते हैं तो उनके पैरों में चिपक कर कुछ बीज दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर पौधे उग जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, ये डिस्पर्सल के एजेंट कहलाते हैं। कौन कौन बेटा? पक्षी,
पक्षी बीट करते हैं, जैसे दूसरी अनाज खाया, फल खाया और दूसरी जगह जाकर जब बीट करते हैं उनके कुछ बीज बीट के द्वारा दूसरी जगह चले जाते हैं और पौधे उग जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ बर्ड्स डिस्पर्सल। और ये बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या हैं, क्या कहलाएंगे? डिस्पर्सल के एजेंट। लेट अस डिस्कस अबाउट देम। आओ हम इसके बारे में कुछ चर्चा करें। डिस्पर्सल बाय वाइंड, हवा के द्वारा बीजों का बिखराव। सीड ऑफ कॉटन, कपास के बीज। डेंडेलियन, इसको कहते हैं, आप नहीं जानोगे इस पौधे को, मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगी इसलिए, और हिंदी में इस पौधे को हम क्या बोलेंगे? डेंडेलियन। ये भी एक हल्का और छोटा पौधा होता है जो हवा चलने पर जल्दी ही इसके बीज गिर जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। आर स्कैटर्ड बाय वाइंड एज दीज आर स्मॉल एंड लाइट। ये पौधे डेंडेलियन और कॉटन के पौधे छोटे और हल्के होते हैं और जब हवा चलती है तो इसके बीज बिखर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? सीड्स सच एज मैपल एंड ड्रम स्टिक। मैपल और ड्रम स्टिक के बीज जो होते हैं हैव विंग्स अटैच, ये पंखों के साथ अटैच होते हैं। टू देम विच हेल्प देम फ्लोट इन एयर, जो इनको हवा में तैरने पर, मीन्स से हवा चलती है तो ये भी झूलते हैं उनके साथ, हवा के चलने पर तैरने में सहायक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पेज नंबर 23 कंप्लीट हुआ है और कल हमारा पेज नंबर 24 का नंबर है। तो बच्चों, आपने पेज नंबर 21, 22, 23 तक कंप्लीट रीड अगेन दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।